हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ। तो यहाँ मैं माइक्रोवेव ओवन नहीं लाई हूँ, तो मैं सारा अपना केक गैस पे ही बेक करती हूँ। तो ये देखिए, इस दिन मेरा 2 केक बनाना था। तो मैंने ये जो लोहा वाला रिंग होता है, मैं इसी पे बेक करती हूँ, डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। बट इसमें क्या हुआ, एक लोचा हो गया। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए, जो मेरा केक टिन था वो था 7 इंच का, जो जो अब मेरा जो पैन है उससे बड़ा हो रहा था, जिस कारण से वो आ नहीं रहा था। तो अब मैं क्या करती, मैंने सोचा कि देखती हूँ कढ़ाई डाल के, लेकिन उसमें भी वो नहीं हुआ। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने क्या किया कि वो जो केक टिन का रिंग नीचे दिए थे मैंने, लोहा वाला, तो उसे मैंने हटा दिया क्योंकि उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा था। उसके बदले मैंने एक कम हाइट का प्लेट रखा, और एक दूसरा मेरे पास फ्राई पैन था। ये बहुत पहले का था, इसके पीछे का जो तांबा का रहता है वो उड़ गया था, तो मैंने उसी को दिया और वो अच्छे से फिट बैठ गया। उसके ऊपर मैंने नोरा रख के एक वेट रख दिया, और ये देखिए मेरा ये 20 मिनट में बेक हो गया था। तो मैंने गैस को बंद कर दिया, और चूँकि मुझे ये फ्रेश फ्रूट केक बनाना था, तो मैं और कस्टमर का डिमांड था कि 3 ही फ्रूट्स डालना है, ऑरेंज, कीवी और स्ट्रॉबेरी। ऑरेंज तो मेरे पास था, और कीवी और स्ट्रॉबेरी उन्होंने खुद लाके मुझे दिया था। तो इसे भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। पहले तो जो अंदर का फीलिंग्स डालना है ना, तो उसमें क्या करना है कि फाइन चॉप करना है। तो सबको मैंने 4 ही अभी लिया है, एक कीवी लिया है और एक नारंगी लिया है। बाद में लगेगा तो मैं उसे फिर से कट कर लूँगी। और फ्रेश फ्रूट, जब भी फ्रेश फ्रूट का केक बनाए तो फ्रूट्स को तो अच्छे से धो कर ही लेना चाहिए, और इसे आप सूखा गीला कपड़ा से पोंछ भी सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अच्छे से पानी को झाड़ लिया था। इसका जो बेस मैंने बनाया था, गैस पे बनाया था, तो कस्टमर का ऐसा आया था कि मतलब बेस प्रॉपर नहीं बनाया, क्योंकि पिछला बार भी उन्होंने ही फ्रेश फ्रूट केक लिया था। तो उस कंपेयर में बेस उनको लगा कि प्रॉपर नहीं बनाया। बट ऐसा नहीं है। क्या क्या होता है कि गैस पे जो हम लोग बेक करते हैं, तो नो डाउट ओवन से आपको बेस जो है वो सॉफ्ट ही मिलेगा। उससे मतलब उससे बेटर ही मिलेगा, ओवन से ख़राब नहीं मिलेगा, कम तो नहीं होगा। बट अभी मौसम क्या है कि मौसम विंटर का है, जिस कारण से क्या होता है कि ड्राई मौसम है। तो हम लोग जैसे क्या है कि अभी का मौसम में हम लोगों को कितना तरह का क्रीम लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का स्किन भी ड्राई हो जाता है, बाल ड्राई हो जाता है। उसी तरह केक जो है वो ड्राई हो जाता है। तो इस समय क्या है कि ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करने से हमारा बेस जो है उसका जो नमी है वो बना रहता है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि बेक तो बहुत ही अच्छा होता है गैस पे, और नो डाउट बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आपको ओवन से भी हम बोलेंगे सॉफ्ट ज़्यादा ही बनता है। बट क्या होता है कि बाद में वो ड्राई हो जाता है अभी के मौसम के कारण। तो वही मुझसे गलती हुआ कि मैंने ऑयल जो रैंडम डालती हूँ बस उतना ही डाला था। अभी विंटर सीज़न में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। खैर अच्छा है, कस्टमर का रिव्यू आता है तो हमें भी बहुत कुछ अपनी जो कमियां हैं, गलती होती है, तो वो सुधारने का मौका भी मिलता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है कि कस्टमर का रिव्यू हमेशा आना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग अपना काम को सुधार लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बेस है वो कितना सॉफ्ट बना है। आप जब हम कट कर रहे हैं, आप अगर गौर से देखिएगा तो देखिएगा कि वो ना क्या बोलेंगे, दब रहा है, लुचुर पुचुर नहीं होता है तो वही हो रहा है। मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट बना है। वही क्या होता है कि नमी के अभी के विंटर सीज़न के कारण वो ड्राई हो जाता है। और चूँकि हमारा क्रीम केक है तो उसे हमें फ्रीज़ में रखना ही पड़ेगा। फ्रीज़ में क्या होता है, और ज़्यादा ठंडा होने के कारण होगा ही। तो अभी जो देख रहे हैं, मैं बार बार हाथ उठा रही हूँ क्योंकि मेरा बेस जो था बहुत ज़्यादा भी गर्म था। मैंने गर्म में ही कट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। मुझे लगा था कि 7 बजे तक, 7 या 8 बजे तक देना है, बट उनका कॉल आया था कि 5 साढ़े 5 तक बना लेने, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने अपना पहला बेस रख दिया है, और
ये मैंने क्रीम भी व्हिप करके रख लिया था। उनका डिमांड था कि बेस और जो क्रीम में जो फ्लेवर होगा वो पाइनएप्पल होना चाहिए और बाकी फ्रूट्स, ये तीनों फ्रूट्स होना चाहिए। तो इस तरह मैंने बेस तो बनाया था पाइनएप्पल का और क्रीम में मैंने पाइनएप्पल इमल्शन डाला था। और इसे अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने से क्या होता है कि अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाता है इमल्शन हमारा। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रूट क्रश जो है उसे पानी में उसके साथ पानी मिला के क्रश सिरप बना लिया था और उसे मैंने अच्छे से सोकिंग कर लिया और उसके ऊपर क्रीम लगा लाना है। क्रीम उतना ही लगाना है जितना की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है। मार्केट में आप देखते होंगे कि बेकरी में बहुत ज़्यादा क्रीम लगा के छोटा ही बेस को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। वैसा नहीं करना है क्योंकि आजकल लोगों को क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता और क्रीम ऐसे भी हेल्दी भी होता नहीं है। तो अब हम लोग लगा रहे हैं ये मिक्स फ्रूट का ही क्रश कम ही यूज़ किया है मैंने, क्योंकि क्रश कम यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स जाएगा तो और उनको फ्रूट्स का ही मेन टेस्ट चाहिए था, तो इसलिए। और ये देखिए फ्रूट्स का जो पानी छोड़ा है उसे मैंने क्रश जो सिरप मैंने बनाया था उसी में डाल लिया, उसी से अच्छे से सोकिंग भी करूँगी। तो ये देखिए सब फ्रूट्स को मैंने जो एकदम बारीक काट के रखा था उसे मैंने ऐसे अंदर में फैला लिया। तो आप लोगों में से किसको किसको फ्रेश फ्रूट केक पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने सेम प्रोसेस हर बार रिपीट किया है। क्रीम को लगा लेना है, उसके ऊपर मिक्स फ्रूट क्रश लगाना है और उसके ऊपर फिर से फ्रेश फ्रूट अपना डालना है। साथ में ही साइड का क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्रम कोटिंग साथ में करते रहने से क्या होता है कि लेयरिंग जो है वो इधर उधर नहीं होता है, एकदम बराबर, मतलब प्लेस सही रहता है, प्लेसिंग उसका सही रहता है। और मुझे लगा कि थोड़ा सा फ्रूट्स कम हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा और फ्रूट्स काट कर उसमें दे दिया। फ्रूट्स एक डालने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, बढ़िया से फ्रूट्स डालना है। तो ये हो गया, मैंने थर्ड लेयर रख के उसको भी अच्छे से सोकिंग कर लिया और मेरा पूरा क्रश सिरप ख़त्म हो गया था जितना मैंने बनाया था। और अब इसे क्रम कोटिंग करके थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में सेट होने हम लोग दे देंगे। ये देखिए अच्छे से क्रम कोटिंग करके हमने सेट कर लिया था। और सेट होने के बाद पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के अच्छे से पहले पाइपिंग बैग से क्रीम को फैला लेना है। आप लोग पैलेट नाइफ से भी फैला सकते हैं, बट पाइपिंग बैग में डाल के फैलाने से क्या होता है कि वो इक्वली सब जगह फैलता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होता है। और क्रीम क्योंकि हमें बहुत कम यूज़ करके ही बनाना है और उसका जो बेस है वो भी नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें बहुत इजी प्रोसेस है कि पाइपिंग बैग में डालकर ही हम लोग क्रीम फैलाएं। और क्रीम डालने के बाद बहुत अच्छे से स्मूदिंग करना है। स्मूदिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक स्मूथ ना हो, जब तक एकदम प्लेन ना हो, तब तक उसे करना है। उसमें टाइम लगे ठीक है, लेकिन उसको करना है। और बार बार जब करना है, हम जैसे बार बार करते हैं जब तक वो प्लेन नहीं हो। और बगल में एक गीला टॉवल रखिए, उसमें पैलेट नाइफ को पोंछ के करिए। देखिए ये बिना डेकोरेशन का ही 1 kg से ऊपर आ गया था और मुझे 2 पाउंड का बनाना था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। टेस्ट कस्टमर को अच्छा आना चाहिए, उनका रिव्यू अच्छा आना चाहिए, ये मैटर करता है। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाने से कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए अब हमको ऊपर का जो डेकोरेशन करना है उसके लिए मैं स्ट्रॉबेरी को रख रही हूँ, और जो बिल्कुल देने लायक नहीं था उसे मैंने अलग रख दिया क्योंकि वो थोड़ा ना साइड से हल्का गीला के सड़ा हुआ ऐसा था। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी को एकदम पतला पतला काट लेना है। मेरे पास वो पतला वाला जो नाइफ़ होता है ना, जो उसे फॉन्डेंट कटर भी कहते हैं, एकदम उसका छोटा सा मुंह रहता है, बहुत धार रहता है, वो वाला नहीं है। तो मैं क्या की कि ऐसा एक स्ट्रॉबेरी लेके उसके ऊपर
पेटल जैसा, गुलाब का जैसा पेटल होता है ना, वैसा थोड़ा सा काट लिया। और बाकी जो मैंने स्ट्रॉबेरी का पतला पतला पीसेस में पेटल टाइप काटा था ना, बस उससे एक फ्लावर बनाना है। क्योंकि उनका शुरू से बार बार उनका यही कहना था कि मुझे स्ट्रॉबेरी का एक रोज़ चाहिए, स्ट्रॉबेरी का फ्लावर चाहिए। और ये चीज़ के लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि परेशान थे कि हो पाएगा कि नहीं। पहले उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, आके ही मैं खुद से डेकोरेशन करूँगा, फिर उनको शायद कोई काम आ गया तो फिर वो नहीं आ पाए। और इस तरह से शायद मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब कस्टमर परेशान हो गया तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कैसे बनाऊँगी, बना पाऊँगी कि नहीं, उनको पसंद आएगा कि नहीं। तो ऐसा वाला हो जाता है। और कस्टमर का वैसा कोई चॉइस नहीं रहता है तो फिर ठीक है, इजीली बन जाता है। बट ऐसा होने से ना फिर अपने को भी टेंशन होता है कि अरे ऐसा उनका डिमांड है, ऐसा बन पाएगा कि नहीं, अगर नहीं पसंद आया वैसा हो जाता है। खैर ठीक है, ये भी एक चैलेंज था। तो जब तक चैलेंज नहीं आएगा तब तक हम लोगों को भी कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, जो स्ट्रॉबेरी मैं डाल रही थी तो उसका जो पेटल था वो बार बार गिर रहा था वेट के कारण। तो अब मैंने उसे एक सपोर्ट देने के लिए क्या किया था, ये देखिए, कीवी से लीफ जैसा शेप में काट लिया था। और अब मैं क्या करूँगी, इस पेटल को उठा के थोड़ा सा एक पेटल को ऐसे डालना है कि एक पेटल दूसरे पेटल को सपोर्ट करे, ठीक है। और ऐसे डालते डालते एक जो कीवी का लीफ है उसे भी एक साइड में डालना है, ऐसे कि वो सपोर्टिव टाइप बना रहे। और पत्ता डालने से ऐसे ही खूब जो उसका लुक है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लुक बढ़ जाता है, वो और अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह मैंने ये रोज़ को कंप्लीट किया, एक एक पेटल डाल डाल के, और साइड में पत्तों से मैंने डेकोरेशन किया। ये देखिए, ये होने के बाद साइड में थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया था, हाथ लग गया था, तो उसे मैंने थोड़ा सा अपना पैलेट नाइफ से स्मूथ कर लिया। क्योंकि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो उसे वैसे रखना नहीं है, उसे सही कर लेना अच्छा बात है। और एक देखिए, एक लीफ मुझे कम लग रहा था तो मैंने बाद में एक और लीफ लगा लिया था। और मुझे पाइपिंग बैग में मैंने न्यूट्रल जेल जो होता है ग्लेज़, उसे मैंने डाल के उसमें थोड़ा रेड कलर डाल के ऐसा लिखना था हैप्पी एनिवर्सरी, क्योंकि उनके मम्मी पापा का एनिवर्सरी था। बट मुझे उतना प्रैक्टिस नहीं है केक पे लिखने का, तो मेरा उतना अच्छा नहीं बन रहा था, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। तो बाद में मैंने हैप्पी एनिवर्सरी सिर्फ लिखा, मम्मी पापा मैंने नहीं लिखा। और अब देखिए, इसका बॉर्डर बनाना था तो मैंने क्या किया, एक हाफ़ कीवी और एक फिर स्ट्रॉबेरी, ऐसे करके मैंने बॉर्डर बनाया। देखिए, एक कीवी लेना है, एक स्ट्रॉबेरी, हाफ़ करके बहुत पतला ही काटना है ताकि वो वेट पकड़ पाए। क्योंकि फ्रूट केक है तो उसको बॉर्डर भी फ्रूट से ही बनता है और उससे लुक और अच्छा लगता है। ऐसे तो आप क्रीम से भी बना सकते हैं, बट फ्रूट से बनाने से वो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। और ये देखिए, मम्मी पापा मैंने वाइट कंपाउंड को मेल्ट करके उसी से मैंने मम्मी पापा मोल्ड में डाल के मैंने बना लिया था। और उसमें मैंने वो डस्ट वाला स्प्रे आता है ना कलर, मैंने उसी से रेड कलर उसको कर दिया था थोड़ा। क्योंकि वाइट पे वाइट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने थोड़ा सा उसे रेड कर लिया था। और ये देखिए, लगभग मेरा रेड हो चुका था। और अपना टर्न टेबल को पोंछ के मैंने फिर से उसे रखा। और ये देखिए, मैं मम्मी पापा उसके नीचे सेट कर रही हूँ। और सही में पूछिए तो डिज़ाइन तो मुझे पर्सनली बहुत ही गजब का लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।